एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स टॉक। भारत में टोमेटो फ्लू के केसेस 82 से बढ़कर 100 तक पहुंच गए हैं, जो कि काफी चिंताजनक विषय माना जा रहा है। इसी कारण केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में टोमेटो फ्लू के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। भारत में टोमेटो फ्लू के पहले कुछ केसेस कहां दर्ज किए गए, इसके लक्षण क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, ये सारी जानकारी एडवाइजरी में दी गई है। हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज को ही आम बोलचाल की भाषा में टोमेटो फ्लू कहा जा रहा है। ये एक वायरल डिजीज है, एक वायरल बीमारी है। इस डिजीज को इस एडवाइजरी में सेल्फ लिमिटिंग डिजीज कहा गया है। सेल्फ लिमिटिंग इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका असर कुछ दिनों में कम होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से ये एक जानलेवा बीमारी नहीं है। और ये 82 केसेस जो दर्ज किए गए हैं, इनमें से 26 केसेस खुद उड़ीसा में ही रजिस्टर हुए हैं, जिनकी पुष्टि रीजनल मेडिकल सेंटर ऑफ भुवनेश्वर ने की है। इसके साथ साथ ये बीमारी छोटे बच्चों यानी जिनकी उम्र 1 से 10 साल के बीच की है, उनमें ज्यादा देखी जा रही है। इसके साथ साथ वो अडल्ट, वो बड़े लोग जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, वो लोग इससे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। अब बात करते हैं इसकी ओरिजिन के बारे में। तो अगर भारत में कहें तो सबसे पहला केस केरल के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में दर्ज किया गया। उसके बाद कुछ एक राज्य जो हैं भारत के, वहीं ये केसेस पाए गए, जैसे तमिलनाडु, हरियाणा, ओडिशा और केरल। इसके अलावा अभी भारत के बाकी के राज्यों में एक भी केसेस की पुष्टि नहीं की गई है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स यानी इसके लक्षण क्या है। लक्षण थोड़े बहुत कोविड-19, चिकनगुनिया और मंकी पॉक्स से मिलते हैं, जिसमें जो इफेक्टेड पर्सन है उसे बुखार, जॉइंट में दर्द यानी जोड़ों में दर्द, डायरिया और शरीर में छोटे छोटे लाल रंग के दाने उभरने शुरू हो जाते हैं। यही बुरे से बुरे केस में छोटे दाने जो होते हैं वो इस तरह बढ़ जाते हैं कि ऐसा लगता है मानो कहीं जलन हो गई हो और छाले पड़ गए हो। ये छाले ऐसे हो जाते हैं जैसे मानो ये टोमेटो के आकार के, टमाटर के आकार के हो गए हो। इनमें पानी भर जाता है और काफी जलन होती है, जिससे जो इफेक्टेड पर्सन है यानी काफी ज्यादा बच्चे, वो काफी परेशान रहते हैं, क्योंकि ये इतनी ज्यादा जलन इसमें होती है कि बच्चों को सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में, कैसे इसकी रोकथाम हो। सबसे अच्छा तरीका एडवाइजरी में जो बताया गया है वो ये है कि हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाए, साफ सफाई पूरी तरह से मेंटेन की जाए। जो इफेक्टेड पर्सन है उसे ये एडवाइस किया जाता है कि जब से लक्षण पता चले तब से लेकर ठीक होने तक आइसोलेशन में या फिर अकेले उस पर इंसान को निगरानी में रखा जाए, उसकी अच्छी देखभाल की जाए, अच्छा सुष्ट पुष्ट उसे खाना दिया जाए और उसे काफी ज्यादा फ्लूइड्स दिए जाए। इसके साथ साथ शुरुआती के दिनों में पैरासिटामोल देने की भी बात कही गई है। और जिस तरह के केसेस हो, पर्सन टू पर्सन केसेस डिफर हो सकते हैं, तो जैसा जिसका सिम्टम्स वैसे उसकी दवाई होगी, ऐसा एडवाइजरी में कहा गया है। लेकिन बात इस पे निर्भर करती है कि यहाँ फिर से कोविड-19 या SARS-CoV-2, इन सारी बीमारियों में भी यही कहा गया था कि इम्यूनिटी का और हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। वहीं फिर से इस टोमेटो फ्लू में भी कहा जा रहा है। तो सिमिलैरिटीज इनमें है, लेकिन ये दोनों ही डिजीज काफी अलग है एक दूसरे से।
क्योंकि कोविड-19 हो, SARS-CoV-2 हो, तो ये जानलेवा बीमारियां हैं। वहीं दूसरी तरफ टोमेटो फ्लू एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होने के कारण जानलेवा बीमारी नहीं है। लेकिन लास्ट में हमें सबसे ज्यादा ध्यान जिस बात पे देना है वो ये है कि बच्चे जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं उनका अच्छे से ध्यान रखा जाए, उनकी हाइजीन मेंटेन की जाए और इसी तरीके से इस वायरल डिजीज को रोका जा सकता है भारत के अन्य राज्यों में फैलने से। होपफुली ये जो जानकारी है टोमेटो फ्लू के बारे में वो आपको एक बेसिक नॉलेज दे पाई है, जिससे आप अपने घर में, अपने आस पड़ोस में और अपने जानकार लोगों में ये बेसिक जानकारी को उन्हें बता पाएंगे और टोमेटो फ्लू से आप खुद भी बचेंगे और अपने जो प्रिय लोग हैं उन्हें भी बचाएंगे। अभी के लिए यहीं रुकते हैं और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।